भाजपा और ओडिशा में सत्तासीन बीजू जनता दल के बीच चले आ रहे वैचारिक तालमेल को इस बार चुनावी गठबंधन तक ले जाने के कई दिनों से चल रहे प्रयास आखिरकार विफल हो गए। अब तस्वीर साफ हो गई है कि दोनों ही दल विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोंकेंगे। कटक से सांसद भर्तृहरि मेहताब ने बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने आज एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेज दिया है। उन्होंने पार्टी में विभिन्न पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। बता दें कि भर्तृहरि कटक से 6 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा के चुनावी समर में सभी दल कूद पड़े हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाने में जुटा है। चुनावी समीकरण के हिसाब से राजनीतिक दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। देश में पहली बार मतदान करने वाले युवा भी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। इस चुनाव में भाजपा को इन मतदाताओं से काफी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में 44 दिन की अवधि तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव होने जा रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब महज 4 दिन में ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई थी, लेकिन बीते 2 दशकों में मतदान की अवधि दोगुनी से भी ज्यादा हो चली है। आने वाले साधारण चुनाव 2024 को स्वच्छ, अनुशासन व निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कटक जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इस संबंध में कटक के जिलाधीश तथा जिला मुख्य चुनाव अधिकारी विनीत भारद्वाज ने पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। कटक में लोकसभा और जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए मई 25 तारीख को चुनाव होगा। बिहार में राजद ने 2 और टिकट फाइनल कर दिए हैं। हालांकि INDIA की ओर से सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं होने के बावजूद सिंबल बांटे जाने की तस्वीरें सामने आने से सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि लालू यादव ने बीते रोज ही अपनी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद DV सदानंदा गौड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के लोगों ने मुझसे संपर्क किया है और बीजेपी के भी। उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या निर्णय लेना है, मैं उचित समय पर फैसला करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह कल सब कुछ साझा करेंगे। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए गए बयान के बाद भाजपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। वहीं अब आध्यात्मिक नेता स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी शक्ति टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि प्रतिशोधी लोगों और संस्कृति के खिलाफ खड़े लोगों की ताकत लेकर शक्ति को हराने की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी को भुगतना होगा। चंडीगढ़ में कई अहम मुद्दे 15 से 20 सालों से लंबित पड़े हैं। अभी तक कोई भी इन्हें सुलझा नहीं पाया है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो। हाउसिंग इम्प्लाइड स्कीम लाल डोरे को बढ़ाना, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की जरूरत के अनुसार किए गए बदलाव को नियमित करना, शेयर वाइज प्रॉपर्टी का पंजीकरण रुकने के अलावा व्यापारियों के कई मुद्दे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर एवं कटक शहर में गुरुवार सुबह के समय चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिला है। इससे लोग काफी परेशान हुए। आलम यह रहा कि दिन में भी लोगों को सड़कों पर हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। यहां पिछले 2-3 दिनों से बारिश का दौर जारी था, लेकिन आज सुबह से मौसम बदल गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। अदालत अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को करेगी। सुरक्षा के लिए भारत के युवा जवान बंकरों में छिपकर रहते हैं। दुश्मनों पर अपनी पैनी नजर रखनी हो या ठंड से बचना हो, यह बंकर जवानों की जिंदगी को बचाकर रखता है। इसी के तर्ज पर भारत लैक पर ग्रीन बंकर बनाने की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत दर्जनों बंकरों का निर्माण कर रहा है। बंकरों में चीन सीमा पर कम से कम 120 सैनिक रहेंगे। सूर्या तमिल सिनेमा के वो कलाकार हैं जिनकी फिल्मों का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है।
आने वाले समय में सूर्या फिल्म कंगुवा में नजर आने वाले हैं। इस मूवी को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच कंगुवा का लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में बॉबी देओल और दिशा पाटनी भी दिखेंगी। आईपीएल 2024 में विराट कोहली के फैंस उन्हें पिच पर चौके और छक्के जड़ते हुए देखने के लिए बेताब हैं। इस बीच खबर आई है कि अनुष्का शर्मा भी पति को आईपीएल में चीयर करने वाली हैं। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के स्टार क्रिकेटर हैं। दुनिया भर में उनके फैंस बसते हैं। विराट कोहली जब ग्राउंड पर होते हैं तो पलके झपकाना मुश्किल हो जाता है। हॉरर थ्रिलर शैतान का बोलबाला बॉक्स ऑफिस पर खूब बोला है। शानदार कहानी के दम पर अजय देवगन की इस मूवी ने हर किसी को प्रभावित किया है। हालांकि रिलीज के 2 सप्ताह बाद इस मूवी के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 15वें दिन शैतान ने कितना कारोबार किया है। अक्षय कुमार जैसे कई बड़े स्टार्स से सजी कॉमेडी फ्रेंचाइज हाउसफुल 5 का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज को लेकर फैंस काफी बेताब नजर आ रहे हैं। इससे पहले हाउसफुल 5 की ओटीटी रिलीज का ऐलान हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये मूवी कहां स्ट्रीम होगी। अमजद खान बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। शोले के गब्बर सिंह से लिए प्रसिद्ध अभिनेता ने बतौर डायरेक्टर भी सिनेमा जगत में अपना योगदान दिया। उनकी डेब्यू डायरेक्शन फिल्म और अमिताभ बच्चन को लेकर एक रोचक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। कंगना रनौत पिछले 2 दशक से सिनेमा में काबिज हैं। पहली फिल्म डिब्बा बंद होने के बाद 2 साल तक अभिनेत्री काम के लिए भटकती रही। उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म के लिए पहले रिजेक्ट भी कर दिया गया था। एक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के चलते सेकंड्स में कंगना को उनकी पहली फिल्म मिली थी। चलिए जानते हैं अभिनेत्री से जुड़ा वो किस्सा। आईपीएल 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, जिसका आगाज 22 मार्च से होना है। इस सीजन से पहले पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद SRH को बड़ा झटका लगा है। आईपीएल 2024 से पहले श्रीलंकाई टीम के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट संन्यास से यू टर्न ले लिया है। इसकी वजह से वह आईपीएल के शुरुआती मैच मिस कर सकते हैं। मलयालम थ्रिलर फिल्म अब्राहम ओजलर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिलीज हो गई है। मिथुन मैनुअल थॉमस निर्देशित फिल्म में जयराम और मम्मूटी ने लीड रोल्स निभाए हैं। इनके अलावा अनूप मेनन, अनस्वरा राजन और अर्जुन अशोकन अहम भूमिकाओं में हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को अफगानिस्तान AUS वर्सेस AFG T20I के खिलाफ अगस्त में खेले जाने वाली 3 मैचों की T20I AUS वर्सेस AFG T20I सीरीज खेलने से मना कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि तालिबान शासन के तहत महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आईपीएल 2024 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 23 मार्च 2024 को खेला जाएगा। दूसरे मैच मुल्लामपुर के महाराजा यादविंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के जरिए ऋषभ पंत की 14 महीने बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी होगी। पंत कार एक्सीडेंट की वजह से क्रिकेट से दूर चल रहे थे। अब पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने फर्राटेदार हिंदी में विराट कोहली की जमकर प्रशंसा की है। स्मिथ ने विराट के कवर ड्राइव शॉट को दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉट बताया है। कंगारू बैटर को मिनी ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला सका था और वह अनसोल्ड रहे थे। स्मिथ ने आईपीएल में आखिरी बार हिस्सा साल 2021 में लिया था। रहमानुल्लाह गुरबाज अभ्यास के दौरान सलामी बल्लेबाज ने फैंस से मिलने के लिए समय निकाला। युवा फैंस गुरबाज से उनका ग्लव्स मांगे। वहीं गुरबाज ने उपहार में लड़के को ग्लव्स दे दिया। इस उपहार से फैंस बहुत खुश दिखे और अन्य प्रशंसकों ने भी उनके साथ सेल्फी ली। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सिलहट में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट के पहले दिन के खेल में श्रीलंकाई टीम का बोलबाला रहा।
खराब शुरुआत के बावजूद श्रीलंकाई टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी दो बैटर्स ने ली और दोनों ने तूफानी शतक जड़कर टीम को पहली पारी में 280 रन के स्कोर तक पहुंचाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने सोमवार को पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के फाइनल में इतिहास रच दिया। इमाद वसीम ने गेंद से धूम मचाई और ये कारनामा करने वाले पहले क्रिकेटर बने। इमाद वसीम के ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को आखिरी गेंद पर मात दी। यूनाइटेड ने दूसरी बार पीएसएल खिताब जीता। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एक स्टडी के हवाले से कहा है कि फेम स्कीम खत्म होने के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने पेट्रोल कंपटीटर्स की तुलना में 70% महंगे हो जाएंगे। स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की रीच 8% तक बढ़ जाएगी। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। हीरो मावरिक 440 दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। नई पेशकश यूरोप में A2 लाइसेंस धारकों पर लक्षित होगी, जिससे इसे बड़ा कस्टमर बेस मिलेगा। हीरो मावरिक में एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑल मेटल बॉडी और 13.5 लीटर फ्यूल टैंक हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तेजी से बदलती जीवनशैली में इन दिनों लोग कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। मोटापा इन्हीं समस्याओं में से एक है, जिससे आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। बढ़ता वजन कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकता है। ऐसे आप बिना जिस जाए अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं वेट लॉस के लिए डाइट प्लान। इन दिनों धूप, धूल और मिट्टी की वजह से हमारी त्वचा कई समस्याओं का शिकार हो जाती है। इसकी वजह से हमारा चेहरा डलरूखा और सूखा नजर आने लगता है। ऐसे में केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से स्किन को अन्य नुकसान होने लगते हैं। अगर आप भी अपनी खोई खूबसूरती प्राकृतिक तरीके से वापस पाना चाहते हैं तो ये होममेड फेस पैक ट्राई करें।